उत्तराधन सूत्र 36 अध्ययन के अंतर्गत 9वां अध्ययन नमी प्रवर्ज्या। परमात्मा महावीर स्वामी ने इस जगत को वास्तविक सुख कैसे मिले उसका रास्ता बताया। धर्म तो बहुत है, धर्म को मानने वाले और धर्म के प्रारंभ करने वाले लोग ईश्वर के नाम से भी बहुत है, धर्म के ऊपर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत है। लेकिन प्रभु महावीर देव उन्होंने देवी देवता जितने थे उसके जो लीडर है इंद्रादि वगैरह, इंद्र इंद्राणी, जो बहुत करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं के लीडर है, ऐसे 64 इंद्र इंद्राणी वो भी सेवा तीर्थंकर भी करते हैं। तो यहाँ पर उनका वास्तविक जीवन था, उस वास्तविक जीवन में उन्होंने जो आत्मबल प्राप्त किया उसके कारण ये करोड़ों देवी देवताएं उनके साथ जुड़े हुए, उनकी भक्ति कर रहे हैं। अब प्रभु महावीर केवल ज्ञान के अंदर जो कह रहे हैं तो उनको स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसा है। यहाँ 9वां अध्ययन नमी प्रवर्जी, नमी प्रवर्ज्या, नमी राजर्षि का अध्ययन है। जो राजा कैसे बना, उस राजा को बनने में धर्म ने साथ दिया और उस धर्म के प्रभाव से, उस धर्म की भाव की वृद्धि से क्या क्या हुआ, यह नमी राजर्षि का पूरा अध्ययन है 9वां। तो भगवान ने पास्ट मेमोरी को और फ्यूचर को कैसे क्रिएट करना वो वर्तमान काल से बताया। यानी कि आज निर्णायक कौन है, आज कैसा निर्णय करना चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने बात की। अब देखने जाओ तो कोई भी व्यक्ति को भूतकाल याद कहाँ है। कोई भी व्यक्ति यदि आगे का भी याद करता है तो आगे का की याद इस संसार के हिसाब से करता है। अगले भोग की सोच संसार के साधन की होती हो तो ये सुख ही चाहेगा, ये आत्म सुख नहीं चाहेगा। अब पास्ट टेंस किसको याद है? तुम्हारा पहले जन्म कौन सा था या उसके पहले कौन सी अवस्था थी, वो याद तो करता नहीं है। और यदि याद करने वाला मिल जाए तो ये याद आता है, स्मरण में आता है कि भाई मेरा जीवन पहले ऐसा था तो आज ऐसा क्यों है, और पहले यदि बहुत दुखदायक था तो मुझे यहाँ सुख किसने दिया। उसका चिंतन ही उसके लिए से चिंगारी बन जाती है, उसे पावर मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पर नमी राजर्षि का अध्ययन है जो वो पूरा मेमोरी पावर के हिसाब से है। तो राजा था चित्वा लोकात उत्पन्न मानुष लोके उपशांत मोहनिया स्मरति पौराणिकम जाति। वो देवलोक में से यहाँ पर आए, कौन? नमी राजा। तो वो देवलोक में यहाँ पर आए, महाशुक्र नाम का देवलोक, वहां से च्यवन होकर मानव लोक में आए। और वो मानव लोक में आए तो उनको पूर्व भोग क्या है उसका स्मरण हुआ। भगवान ने पूर्व भोग के स्मरण की बात की। यहाँ पर राजा कैसे बना, तो जवाब है उनका कि उन्होंने चारित्र धर्म का स्वीकार किया, उस धर्म को उसी बल से निर्वाह किया जो वास्तविकता है, धर्म का जो रूल्स रेगुलेशन है उस भाव से वो जुड़े। इसका मतलब ये हुआ धर्म तुम्हें सुख देती है। पूर्व भाव में धर्म अपनाने के बाद, चारित्र ग्रहण करने के बाद वो बना राजा, देवलोक में गया। देवलोक में जाने के बाद वहां से वो इस जन्म में मानव जीवन में राजा बना। मानव जीवन मिला पुण्य के प्रभाव से। तो जो पुण्य किया था उसने, जो पुण्य से मिला उसको, वो कौन सा पुण्य था? धर्म का पुण्य था। तो धर्म कौन सा था? उस समय भी उसको पता था कि चारित्र ग्रहण किया था। तो इस भव में मिला हुआ पुण्य वो निष्फल नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये देने वाला कौन है, और ये जाएगा तो कैसे जाएगा। पुण्य प्राप्त है, और पुण्य से जो फल प्राप्त है वो किसके प्रभाव से है? धर्म के प्रभाव से। और वापिस वो धर्म नहीं होता है तो जितना पुण्य था वो सारा पुण्य निष्फल साबित हुआ। जितनी अनुकूलताएं मिली थी वो सारी अनुकूलता उसके जीवन में अब कोई उपकारी साबित नहीं हुई। यानी मिला हुआ पुण्य मारक, डुबाने वाला मिला। नमी राजर्षि यहाँ पर राजा बना, और राजा बनने के साथ
उसका भूतकाल, पास्ट मेमोरी सामने आई कि मैं तो साधक था, मैंने तो साधना स्वीकारी थी, मेरा तो साधु जीवन था, तो मेरी साधना अब रुकनी नहीं चाहिए। पास्ट मेमोरी के कारण उसको पता चला कि ये जीवन में मिले हुए सारे सहयोग मेरी आराधना के साथ नहीं जुड़े हैं, मेरी आराधना नहीं करा सकेंगे, मुझे आराधना करनी है। इसके लिए नमी राजर्षि राज, सुख, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ देखने के बाद भी उसे पूर्वभोगी साधना दिख रही है। फाइनल रिजल्ट ये है कि यहाँ जिसको जो अनुकूलता मिली है, यदि वो अनुकूलता का उपयोग यदि वो संसार में करता है तो समझना कि उसको अनंत संसार वापिस बढ़ने वाला है। आपको कठिनाई से किसी ने लाख रुपए दिए हैं, क्यों दिए हैं? आपने 10 लोगों के साथ मांगा था कि मेरे माँ बाप बीमार है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोल रहे कि दवाई का खर्चा 80,000 तक का होगा और बाद में दूसरा भी हो, तो लाख रुपए मिल जाए, अच्छी बात है। अब डॉक्टर ने बोला तो तुम महीने भर में ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, वरना ये दर्द बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा और हम कुछ कह नहीं सकते, भयंकर परिणाम आ सकते हैं। ऐसी बात करके 1 महीने तक 100 लोगों से वो पैसा मांग रहा है और किसी ने लाख रुपया दे दिया, वो कैसे संभालेगा? उपयोग करेगा कि उड़ा देगा, अय्यासी करेगा? जहाँ जो लगाना है वहाँ लगाएगा, जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ उपयोग करेगा। मानव जीवन दिया किसने? धर्म ने, यानी कि धर्म के द्वारा मिला हुआ जो पुण्य है उस पुण्य ने मानव जीवन दिया। इस मानव जीवन में अब वो धर्म भूल जाए और पुण्य का उपयोग करता रहे, तो धर्म रहित जो है उसकी अवस्था क्या है, जो धर्म में है उसकी अवस्था क्या है? तो दिन प्रतिदिन वो धर्म में जुड़ा रहता है। कौन सा धर्म है? राष्ट्र कसाई त्याग का धर्म है। धर्म कौन सा है? मन शुद्धि का धर्म है। धर्म कौन सा है? पापों से मुक्त होना ही है, इतना दृढ़ संकल्प है। अब परिस्थिति क्या बनी? मिला हुआ पुण्य उसे कम लग रहा है, उसके लिए भी वो धर्म कर रहा है। मिला हुआ पुण्य वो उपयोग कर रहा है विषय कसायों में, इसके लिए पुण्य कम हो जाता है। पुण्य कम पड़ रहा है, इसके लिए धर्म, और पुण्य बढ़ाना है उसके लिए धर्म। धर्म करके उसे अपने आत्मा को नहीं बदलना है, आत्मा को सुधारना नहीं है। अब करना क्या उसको? ये जो दुनिया पुण्य के उदय की मिली है वो समझता ना, तो उसे संसार की हर सामग्री अनुकूल रहती, क्योंकि उसका मन ही रहता सुबह से शाम तक के ज्यादातर आराधना में रहना। और जैसे उसको कर्म का पता चलता ना, तो वो समझ लेता कि पूर्व भव में भी मैंने दुख सहन किए हैं कर्म के कारण, इस भव में मुझे दुख सहन करने हैं, तो मैं धर्म ऐसा अपनाऊं कि दुख सहन करते दुख ही खत्म हो जाए, दुख अभी कभी आए नहीं, यानी कि दुख रहित अवस्था मोक्ष की। अब इस परिस्थिति के अंदर अधिकतर जीव हम देखें तो वो पूर्व में जो उसके साथ सत्य था, जो सच्चाई से वो जिया था, वो याद ही नहीं आ रहा। पूर्व में जो पुण्य था धर्म के प्रभाव से, वो धर्म आज याद ही नहीं आ रहा। संस्कार में उस बार भी धर्म करते करते संस्कार में भी उसे ऐसा ही था कि मुझे अच्छा होना चाहिए, मुझे शांति मिलनी चाहिए, मेरे जीवन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो धर्म करने के बाद सोच धर्म की नहीं बनती है। इसके लिए धर्म के द्वारा मिला हुआ पुण्य यहाँ जब मिलता है तो वो पुण्य भी उसके लिए वापिस पाप कराने वाला मिलता है, यानी कि पापानी बंधु पुण्य, पाप का अनुबंध कराए ऐसा पुण्य। पुण्यानी पुण्यानुबंधी पुण्य, जो पुण्य है पुण्य का अनुबंध कराए, यानी कि जो पुण्य वो धर्म में जोड़े। पुण्यानी बंधु पुण्य, ऐसे पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानी बंधु पुण्य। अब जहां पुण्य भी यदि पाप कराता हो, धर्म भी यदि संसार का परिभ्रमण कराता हो, धर्म के बाद भी कसाय खत्म नहीं हो, तो उसको मिला क्या इस जीवन से? नमी राजर्षि अध्ययन में उसका पूर्व भव साधना का था, साधना के पुण्य के बल से देवलोक में गए, देवलोक के बाद वापस मानव जीवन में आए, मानव जीवन के बाद उनको सेंस क्लियर हुई, पता चला कि ये सारा राजपाट जो है वो मुझे मिला है, वो किसके प्रभाव से मिला है? धर्म के प्रभाव से मिला है। अब उसकी पूरी सोच धर्म आधारित हो गई। जब तक उसे बोध नहीं था
समझदारी नहीं थी, तब तक उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा ही लग रहा था कि ये होना ही चाहिए, इससे अनुकूलता है, इससे लोगों को हम दिखावा करेंगे तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। पूरा कर्म का संसार, पूरा पुण्य का उदय चाहिए, ये सारी चीजें संसार में पूर्ण हो गई तब तक धर्म नहीं मिला। और कई लोग देखो पुण्य के प्रबल उदय में सामग्री बहुत है, पैसा बहुत है, मान सम्मान बहुत है, बहुत कुछ पॉजिटिव है, लेकिन ज्ञान दशा नहीं है, गुण नहीं है जीवन में। आदमी के जीवन में मकान ऊंचा चाहिए कि दिल ऊंचा चाहिए? मकान बड़ा चाहिए कि दिल बड़ा चाहिए? हाँ, हृदय में भावना, हृदय में करुणा, हृदय में स्नेह, सर्व जीवों को प्रति दोष क्षय होना चाहिए। अनंत ज्ञान जो है वो स्वच्छ है, निर्मल है। अनंत ज्ञान जो है वो अनंत काल रहने वाला है। जो ज्ञान निर्मल यदि हमारे पास है तो निर्मल ज्ञान में दोष कहां से आया? तो निर्मल ज्ञान नहीं बनेगा। एक सफेद कपड़ा है बड़ा सा, उसमें काला पॉइंट, एक साई का वहां बिंदु कर दिया तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन वो व्हाइट कपड़ा जिसमें कोई भी डॉट्स नहीं है, कोई भी साई का काला पॉइंट नहीं है, नहीं है तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। अनंत ज्ञान जो है वो तो निर्मल है, पवित्र है, अनंत ज्ञान स्वरूप है। उस अनंत ज्ञान में दोष हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब जिनके जीवन में राग का भाव है, साधनों की आसक्ति है, जिनके प्रति अभिमान वगैरह, निंदा, ईर्षा, बाह्य भावों के दोष है, वो सारा अज्ञान संसार है। आत्मा है लेकिन उस आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। हम कहते हैं ना, एक आदमी आईसीयू में पड़ा है, जिंदा है लेकिन दैट जाहिर नहीं कर सकते। आईसीयू में ट्रीटमेंट ले रहा है, डॉक्टर बोले लंबा नहीं जिएगा, उसकी बहुत प्रॉब्लम्स है, शरीर में बहुत बीमारी है। हम कितने भी ट्रीटमेंट करें, तुम कितना भी पैसा लगा दो, वो मरा हुआ जाहिर कर सकते, लेकिन मरा हुआ है कि नहीं है? मरा हुआ है। इसी तरह व्यक्ति अपनी आत्मा की चेतना को अनंत बल से जोड़ना है तो दोषक्षय करना पड़ेगा, यानी कि विचारों को आत्मा तक ले जाना पड़ेगा, श्रद्धा बलवान बनानी पड़ेगी। अब होता क्या है, उसकी जितनी मेमोरी है, जितनी स्मरण शक्ति है, जितनी भी अच्छी सोच है, उसके संसार की लालसाओं, संसार की इच्छाओं में जा रही है। तो ये संसार आया कैसे, मिला कैसे? और तुम्हारे हाथ में तो है नहीं कुछ। तुम्हारे द्वारा सब कुछ होता तो तुम यहाँ जन्म क्यों लेते? देवलोक में लेते ना। तुम्हारा जन्म किसके द्वारा हुआ है? तुम्हारी इच्छा से तो हुआ नहीं है, विदाउट चॉइस है ये तो। तुम्हें यहाँ लाया कौन है? कोई सत्कार्य, कोई अच्छे कर्म, जो इसके लिए मानव जीवन मिला। तो अच्छे कर्म के कारण हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश होता है, धर्म से उन्नति होती है, धर्म का बल मिलता है। लेकिन अच्छा जीवन कौन सा? जो ये सारी चीजें हमें लाके दे। अच्छा जीवन है दोषक्षय, यानी कि जहां जहां मेरे दोष की वृद्धि हो उस चीजों से मुझे मुक्त होना है। नमी राजर्षि सुख के साधनों में राजा था, उनकी लाइफ लग्जरियस थी। उस लाइफ के अंदर उसको अब अपने संस्कार दिख रहे चारित्र के, और वो चारित्र के संस्कार के कारण सब कुछ त्यागने के लिए राजी हो जाता है। कितना मनोबल तैयार किया पूर्वभव का, जो आज साथ दे रहा है। हमारी खुद की आज की या लास्ट 10 साल की कोई भी अच्छे गुरु भगवंत से जुड़े, कोई भी अच्छे अनुष्ठान की, कोई भी बड़ी तपस्या की, आज भी हम सच्चाई से नहीं जुड़ सकते। सबसे बड़ी हमारी गलती, पूर्वभव का ज्ञान आज उसे उपयोग आ रहा है, और हमें 10 दिन पहले का, 10 साल पहले का भी ज्ञान हमारे आत्मा के उपकारी नहीं साबित हो रहा है। क्यों भाई? वजह क्या? पूर्वभव का ज्ञान नमी राजर्षि को सुख के साधनों में उपयोग हो रहा है, उपकारी हो रहा है कि सुख के साधनों से मुझे दूर होना है। उसको वो सत्य बोध था, वो यहाँ तक उसे लेके आया, और वो सत्य बोध से वापस वो आगे यात्रा कर रहा है। अब जो भी इंसान यहाँ पर है, उसको जो सुख मिला है, उस सुख का नतीजा क्या होना चाहिए? रोग या राग, यानी कि रोग या भोग या विराग। संसार पूरा तो भोग प्रदान है, संसार में रोग प्रदान है। भोगे रोग भयम, भर्तृहरि का वाक्य है कि जितने संसार में रहा है वो दुख की ही स्थिति है, दुख का ही आमंत्रण है। अब ज्ञान दशा पूर्वभव की नहीं थी, मान लो नहीं थी, किसी की भी नहीं थी। सब अनंत काल उत्सर्पणी अवसर्पणी, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी, उद्गल वर्तन निगोद में नरक में गया है, अनंत काल दुखदायी स्थिति में गया है।
तो कोई सर्वजीवों की प्रथम स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उसने ठान लिया है, जब उसका निर्णय निश्चित हो गया है, तब से उसकी स्थिति बदलनी शुरू होती है। परिवर्तन मूल से शुरू होता है, सिर्फ ऊपर का बाह्य परिवर्तन नहीं होता है। और बाह्य परिवर्तन बहुत आसान है, परिसर में डेढ़ महीना लोगों को ला दो, आ जाएगी भीड़ किसी को खींच खींच के लाओ तो भी आ जाएगा, किसी को जबरदस्ती से बैठा दो, प्रभाव ना लो, ये करो ये करो, कुछ ना कुछ लोभ लालच के रास्ते निकाल के उसको बिठा सकते हैं। ज्ञान से नहीं जुड़ सकता, आराधना सफल नहीं हो सकती। अब पूर्व भोग का ज्ञान भी यदि सतेज अवस्था है, सजग अवस्था है, तो पूर्व भोग की स्थिति वो देख सकता है। बोलो तुम्हारा पूर्व भोग कौन सा है पता है? नहीं है। लेकिन ज्ञानी ने जो कहा है कि 84 लाख यात्रा का परिभ्रमण हुआ है, उसमें अधिकतर यात्रा हमारी ऑलरेडी असन्नी अवस्था की, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक, तिर्यंच अवस्था की अधिकतर यात्रा। 4 लाख देवता बहुत कम, 14 लाख मनुष्य एवं कार्य बहुत कम। अब 84 लाख में 70 लाख अवस्था तो अविरति धर की है, 70 लाख अवस्था धर्म रहित अवस्था है, 70 लाख जीवायोनि। वहां ही अच्छा समय गया है। मानव जीवन भी मिला तो भी वो धर्म आराधना में स्थिर नहीं रह सका। तो यहाँ जितना भी ज्ञान का व्यवहार हो रहा है, क्रिया का व्यवहार हो रहा है, जितना भी धर्म में जुड़ने का भाव हो रहा है, वो गुण प्रधान नहीं बन रहा है। गुण प्रधान बनता तो वैराग्य आता। वैराग्य के लिए कोई जंगल जाना या एक साथ संसार छोड़ देना, वो तो द्रव्य संसार छूटा, भाव संसार, परिणाम का संसार कहाँ छूटा। कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, इसको मुझे नहीं बुलाना है, ये तो ऐसा ही है, तो माय तो बले रही हारी। नमी राजर्षि के लिए यहाँ पर वो शब्द यूज कर रहे हैं, मिथिलायाम दह्यमानायाम न में दह्यते किंचन। जो जल रहा है वो मेरा नहीं है, मेरा है वो जलता है। तो अंदर की आग कहाँ है या नहीं है? नहीं है आग। किसी के प्रति कोई घृणा भाव नहीं, शत्रुता नहीं, कोई राजी उसमें हम राजी ऐसा सोचना नहीं, ऐसा सोचते ही नहीं। मिथिला नरेश यानी कि नमी राजर्षि इस अध्ययन में यहाँ संसार का स्वरूप ज्ञान दशा से पुरोह का बताते हैं, यानी कि साधना, और ये संसार कैसा है उसके यहाँ पर सारे स्टेटमेंट दिए हैं उत्तराधीन सूत्र में, कि दह्य माने जो मिथिला जल रही वो मेरी नहीं है। अब बताओ नमी राजर्षि कौन था? तो कि मिथिला का नरेश था, मिथिला का राजा था। तो ये तो क्या बोल रहा है, राज्य मेरा नहीं है, राजा मैं नहीं हूं, जो जल रहा है वो मेरा नहीं है। ये बात सही है। जो राजा था उसने जो राज्य छोड़ दिया है, साधना कर रहा है, और वो सुन रहा है कि तेरी मिथिला जल रही है, और वो कहता है कि जले जो मिथिला है वो मेरी नहीं है। सत्य है, पक्का है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की भूमिका में, साधना की भूमिका में वो नियम है कि उससे भेद दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। साधना का बल ही ये है कि उसका साध्य कभी भी कमजोर नहीं होता है, उसका निर्णय स्पष्ट होता है कि द्रव्य द्रव्य है, गुण गुण है, पर्याय पर्याय है, मेरा मेरा है, पराया पराया है। अब पराये को मेरा मानना तो कैसे मिलेगा? शरीर जलता है कि आत्मा जलती है? मन जलता है कि शरीर जलता है? यानी कि मन से धुआं नहीं निकलता है, शरीर जलता है तो ही धुआं निकलता है। यानी जो जलता है वो धुआंवान है कि धुआं का बिना भी जलता है? जो धुआं नहीं है, जहां धुआं नहीं है वहां जलता नहीं है क्या? गैस है, धुआं नहीं है, जल तो रहा है ना। जो गैस जला रहा है ना वो धुआं नहीं है, जल रहा है ना। भट्टी बहुत तेज है, वहां आग दिख रही है लेकिन धुआं नहीं दिख रहा है। ज्ञानी कहता है सिर्फ शरीर जलने से कर्म नहीं जलते, सिर्फ शरीर को तपाने से, कष्टकारी क्रिया से कर्म नहीं तपते। ज्ञानी कहते हैं कि जहां अज्ञान और मिथ्यात्व जल गया वो वास्तविक समाप्तिकरण है। मिथ्यात्व अवस्था में उपाध्याय यशो विजय महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में जो मूर्त में अमूर्त, अमूर्त में मूर्त, धर्म में अधर्म, अधर्म में धर्म, जीव में अजीव, अजीव में जीव, ये सारी 10 प्रकार की भिन्न संज्ञाएं है। उसमें हम विपरीत सोचते हैं, और वो विपरीत सोचने के कारण हम सही रास्ता नहीं ढूंढ सकते। बोलो शरीर तपे उसमें आनंद है, लेकिन मन को तपाना नहीं है। शरीर स्वच्छ रहे उसमें आनंद है, लेकिन मन को स्वच्छ नहीं बनाना है।
श्लोक याद रह जाए, किताब पढ़ ले, अच्छी क्रिया कर ले, अच्छा ध्यान कर ले, अच्छी भक्ति कर ले और मजा आता है, दिल खुश हो जाता है। और पूछे कि मिथ्यात्व का त्याग हुआ कि नहीं हुआ, तो कि मिथ्यात्व का है। अरे तुम्हें अपने स्वरूप तक पहुंचने का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर ये क्रिया ने उपकार क्या किया? कष्ट करो परितमो अप्पा, धर्म अर्थे धन खर्चो जी, पण मिथ्यात्व छते ते झूठो। दादा गुरुदेव राय श्रीमाद ने अभिधान राजन को उसके 5वें भाग में मिथ्यात्व में ऐसे करीबन 500 पेज डाल दिए, सिर्फ एक शब्द के मिथ्यात्व। इसके लिए यदि तुझे समझना है धर्म क्या है तो मिथ्यात्व समझ, और तुझे ऐसा लग रहा है कि धर्म क्रिया अच्छी होनी चाहिए, तो फिर मिथ्यात्व सम्यक दर्शन आत्मा को लेना देना नहीं। नमी राजर्षि उनका मन स्वच्छ सुदृढ़ सम्यक बन गया, इसके लिए जो सुख के साधन है वो छूट गए, याद ही नहीं है, सोचता ही नहीं है कि मेरा है। तुम्हें कोई बोले कि पंडित जी माँ 1 किलो सोना पड़ा है उधर रोड पे, वो जहाँ ये सब्जी बेचने आए विजयपुर में, पूरा मार्केट लगा है 3 किलोमीटर का, तो आप लेके आओ ना। तो बोलोगे यार कौन सी जगह, कौन से गांव से आया है, सब्जी बेचने वाला मेरा सोना क्यों रखेगा, मैंने तो दिया नहीं है। तुम्हें स्मरण में भी आया अभी कि 1 किलो सोना तुम्हारा वहां है? तुम्हें स्मरण में आया अभी कि अमेरिका में मेरा घर है? तुम्हें स्मरण में आया कि मुझे 15 दिन ऑलरेडी घूमने जाना है? ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों भाई? जहां तुम्हारा अधिकार नहीं है वो तुम्हारा स्मरण भी नहीं है। स्मरण कहां पर है? जहां अपना मान लिया है। अभी आप बैठे बैठे लंबे समय से बैठो और तुम्हें कमर दुखे तो, बैठे बैठे नींद आए तो, बैठे बैठे याद नहीं रहे तो, कि मुझे याद नहीं रहता है, मुझे ठीक नहीं है, तो जो नजदीक है, जो मेरा मान लिया है, वहां पूरी असर होती है। जिस दिन हमने आत्मा को मेरा मान लिया, आस्तिक्य पद, आत्मा मेरा है, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य आत्मा हूं, उस दिन से धर्म की स्थिति बदल जाएगी, धर्म क्रिया का परिवर्तन भाव में प्रवेश होगा। लेकिन जो रूटीन है उसमें अनकॉन्शियस माइंड से लगातार हम आगे बढ़ते रहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड, सुबह हुई, शाम हुई, क्रिया हुई, चौमासा हुआ, महाराज साहब आए गए। मिथ्यात्व गुणस्थानक क्या है? नमी राजर्षि जब ये सारे साधनों के बीच बैठा है तो उसका दृढ़ संकल्प बन गया कि ये मेरा नहीं है, मेरा जो है उसे मुझे मिलना है। तो ज्ञान दशा पूर्वभोग की थी, वह जागृत हुई, और यदि कोई समझदार है और उसका उदय काल आया है तो ज्ञान दशा से आज वो जागृत होकर वो त्याग प्रधान जीवन को आगे लेके जाता है, अपनी अध्यात्म की शुद्धि को प्राप्त करता है। क्यों भाई? वजह क्या? वजह यही है कि वो अपनी स्थिति को अब पहचान सका। इसके लिए निर्णय इतना मजबूत बन गया कि वहां वो फंसता नहीं है। जाति स्मृत्वा भगवान स्वयं संबुद्ध अनुत्तर धर्मे, महान जो गुण है धैर्यादि, वो अब उनके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, और वो प्रवेश करके पूर्वभोग का चारित्र धर्म, पूर्वभोग की साधना बाकी है, उसको आगे लेके जाना है। तो तुम कह रहे हो कि मेरे बेटे ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने दीक्षा ले ली, वो कौन है? तुम्हारा भाई है कि वो पूर्व का साधक है? यदि तुम्हारा भाई है तो तुम उसके पीछे क्यों नहीं जाते? तुम्हारे उनके ज्ञान में क्या फर्क है? इसके लिए कोई ऐसा अभिमान करने की जरूरत नहीं है कि मेरी दीक्षा हुई या मेरे परिवार से दीक्षा हुई। कोई ऐसा अभिमान करने की जरूरत नहीं कि मैंने धर्म कार्य कराया। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने ये दान दिया, मैंने ये किया। तेरी साधना का क्रम शुरू हुआ कि नहीं, सीधी बात है। तेरी आध्यात्मिक स्थिति बदली कि नहीं बदली? नहीं बदली तो ये बाह्य दुनिया से बदल जाएगी, बाह्य दुनिया से बदलेगी। कोई आके तुम्हारी आत्मा को बदल देगा, हार्ट बदला जाता है, हाथ बदला जाता है, कोई ऑर्गन डोनेट करते तो आई बदल जाती है, कोई ब्लड डोनेट करता है तो ब्लड चढ़ता है, सब कुछ यहाँ पर चेंजेस होने वाला है पर्याय की दृष्टि से। लेकिन तुम्हारी आत्मा को कौन बदलेगा? तुम्हारे भावों को कौन बदलेगा? यहाँ पर नमी राजर्षि जाति स्मृत्वा भगवान, पूर्व भव का ज्ञान आने के बाद स्वयं से बुद्ध अनुत्तर धर्म है, स्वयं को खुद को बोध हुआ कि मुझे विशिष्ट प्रकार की धर्म आराधना करनी है। स्वयं संबुद्धा अनुत्तर धर्म, जो धर्म दिन प्रतिदिन मुझे भाव की वृद्धि कराता है। अब तुम्हें कसाय में मन गया कि नहीं गया,
कोई व्यक्ति तुम्हें क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, कोई घटनाओं के द्वारा, कोई प्रसंग के द्वारा तुम्हें मान सम्मान मिला नहीं मिला, ये चीज यहां धर्म में प्रवेश करती नहीं। तुम्हें क्रिया का धर्म जितना करना इतना करो। आत्मा में प्रवेश कराना है तो अनुत्तर धर्म ही उपकारी है। बोलो, झूठ को झूठ ना समझना कितनी बड़ी गलती है, कितना बड़ा मिथ्यात्व है। और पता चला कि झूठ है, मेरी क्रिया, मेरा धर्म, मैं जो कर रहा हूं उसमें तो दोष बहुत है, तो सबसे पहले वो अपने परिणाम को बदलेगा। क्रिया तो वही है, क्रिया बदलने की बात नहीं हो रही है, क्रिया तो डबल करनी है। समय आते आते त्याग में आगे बढ़ना है। जवाबदारी जितनी बोझा है वो बोझा उतर जाता है तो नई जवाबदारी नहीं लेनी, अभी आगे बढ़ना है। हमारे यहाँ भी साधना की दृष्टि से ऐसा लगे कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हें बोध दे दे, तुम अच्छी अच्छी क्रिया करो, तो तुम्हारा उपकार है। हम उपकार नहीं करते। उपकार की दृष्टि है कि भाई उपकार है तो हमने ये सीखा। नहीं सीखना होता तो इतने सारे भगवंत आ गए ना, तो सीख लेते, क्यों नहीं सीखा? आज क्यों सीखा? क्योंकि आज तुम्हारा संकल्प बलवान बना, तुमने निश्चय कर दिया, तुमने सोच लिया कि अब तो करना ही है। इसके लिए इतने समय तक जो भाव नहीं आए थे वो भाव अब आने लगे। नमी राजर्षि को राजा के जीवन में कई समय तक वो भाव नहीं आए, लेकिन जैसे बोध हुआ ऐसे भाव आ गया कि पूर्व की साधना बाकी है, चलो आगे बढ़ो। तो ये जीवन में सुख पाना निष्फलता है। इस जीवन में परम सुख पाना, मोक्ष तक का सुख जाना, वही सफलता है। सामान्य सुख पाते भी संसार में देख ही रहे, कोई किसी का बनता नहीं, स्वार्थी है, कोई लेना देना नहीं। दो भाइयों के कितने केस पैसे के चलते वकील कोर्टों में, पति पत्नी के डिवोर्स से कितने केस चलते हैं कोर्टों में। अच्छा सोच समझकर बेटी को दिया, घर में बहू लाई और देख लिया तो सब संकलेश का परिणाम चल रहा है। ये सारी चीजें नहीं होने वाली है। हमारी साधना को बल कौन देगा? और ये संसार ऐसा ही थोड़ी पूरा कर देंगे। मिला हुआ अमूल्य मानव जीवन, उसमें एक ही टारगेट बनाना है, मिच्छम परिहर धर सम्मतम मनः जिनानम माणम। मैं मेरे जिनेश्वर की आज्ञा को धारण करता हूं। जीनानम आणम, मनः मन से, मनः जिनानम माणम। सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? मिच्छम परिहर धर सम्मतम। बोलो, पहली आज्ञा में क्रिया बताई। ये बात सुन के तुम्हें 4-5 दिन के बाद ऐसा लगेगा क्रिया नहीं करनी, लेकिन आपका सूक्ष्म ज्ञान होगा तो ऐसा लगेगा कि यार क्रिया में दोष क्यों लग रहा है मुझे किसी व्यक्ति को देख के ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारी ये 4-5 सेटिंग में तुम्हें ऐसा लगे हाँ क्रिया नहीं करेंगे चलेगा, भाव तो अच्छे नहीं। तुम्हारा ग्रहण शक्ति, तुम्हारी ग्रहण शक्ति यदि कमजोर रही तो ऐसा ही लगेगा कि क्रिया नहीं करेंगे, भाव में अच्छा है, और जो भाव में जुड़ गया तो वो भाव में वापस दोष प्रारंभ हो जाएंगे, सत्य पता नहीं चलेगा। तो क्रिया का निषेध नहीं किया, लेकिन क्रिया करते करते दोष क्यों है? क्रिया करते करते इतना मन अशांत और इतना संसार की लालसा क्यों है? हमारी जवाबदारी है, हमें निभानी है, निभा दो। लेकिन साधना का जीवन है ना, पूर्व की साधनाओं से मिला हुआ जीवन है ना, योग क्यों भूल जाए? इसको भूलने की वजह क्या? तो ये जो सामने जितना भी है उसकी कोई बड़ी जवाबदारी चिंता नहीं पालनी है। इसके लिए राजा निकल गया। बुद्धो भोगान परित्यज्यत, बुद्धो भोगान परित्यज्यत। जो ज्ञानवान है, सम्यक कीति आत्मा है, तो आपकी भाषा में बुद्धिशाली है। यहाँ बुद्ध यानी के समकीति, बुद्ध यानी के ज्ञानवान, गुणवान, वो भोगान परित्यज्य, वो संसार के सुखों से मुक्त होने का रास्ता खोज लेता है। मुझे इससे बाहर निकलना है। साधना की भूमिका में कोई भी फरियाद रहती नहीं है, न व्यवहार की फरियाद है, न मन से किसी के प्रति कोई दूसरी विचारधारा की फरियाद है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं पंडित जी, उसकी फैमिली में उसका भाई कैपेबल है या उसकी बहन कैपेबल है, और वही उसके छोटे कोई मेंबर्स है तो वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी यानी कि लीगली वो घर पे पापड़ बनाना जाना, नाश्ता करने जाना, नाश्ता बेचने जाना, किराए का घर है, उसका ऑलरेडी जिम्मेदारी है, पति को पैरालिसिस हुआ है, 2 बच्चे 3 बच्चे पढ़ाना है,
उसके परिवार वाले कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, तू ये 50 लाख का घर ले ले और तू तेरा काम कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मेरा जो कर्म होगा ना उस हिसाब से मैं चलूँ। अब वो लेडीज जो ऑलरेडी बच्चों को पालना, घर को पालना, परिवार को संभालना, हाँ, उसके पति को प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, नहीं कमा सकते, और इधर सब ऑफर कर रहे घर वाले, उसके भाई, उसकी बहन, सब कि तू तेरा घर ले ले, मुझे पैसा नहीं चाहिए, किसी को कहना नहीं है तो कर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो पूर्व का कर्म है वो कर्म ऑलरेडी मैं बदलू। कैसे परिणाम आते हैं? सुख मिलने के बाद भी सुख का लालची नहीं है जी, वो अपने कर्म को बदलने की कोशिश कर रहा है, कर्म को बदलने की कोशिश कर रहा है। बोल, अब ऐसी परिस्थितियों में ज्ञान ही पूजनीय बनता है, यानी कि साधना दशा प्रारंभ होती है, साध्य बलवान होता है, उससे उस समय से फरियाद खत्म होती है। अब जिसको तपस्या करनी है और ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, अब क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, ये तपस्या के बाद ये फंक्शन नहीं किया, ये नहीं हुआ है। केपी संघवी, उनकी वाइफ ने वर्षिदब के ऊपर 55 उपवास किए, और 55 उपवास में जब पारना था, सबको इकट्ठा किया तो बोल रहे हैं कि प्रकाश जी मुझे पारना नहीं करना है, क्या मेरा भाव नहीं हो, ठीक है, ओके डन। तो 55 के पारने का सारा फंक्शन डिजोल्व करके 67 पे सिर्फ दोनों ने पाव प्रेम पारना किया, कोई आवश्यकता नहीं कोई चीज की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गजब के लोग हैं। ज्ञान तुम्हें शांत और प्रसन्नता के साथ आगे ले जाता है, ज्ञान तुम्हें खुश रखता है, ज्ञान से तुम निर्णायक बनते हो, ज्ञान से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन मजबूत मूलभूत आता है, और वो ज्ञान नहीं है और क्रिया है तो क्रिया का रिएक्शन द्वेष, किसी के प्रति अपराध, बदले लेने की भावना क्यों होता है? नमी आदर्श में बुद्धो भोगान परित्यज्यत, ये संसार के अनुकूलता का जितना भी व्यवहार है वो छोड़ने के लिए मनोबल मक्कम रहता है, उनके पास होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन चला गया तो दुखी नहीं होता है, क्योंकि भी मुझे छोड़ना था, कोई ले गया तो दुखी नहीं होता है, किसी को देने का मन होता है तो कम होता है ऐसा नहीं सोचता है, क्या उदारता होगी, ऐसे कोई साली भद्र बने, ऐसे कोई साली भद्र थोड़ी बनता है। गुरु की कितनी अपूर्व साधनाएं थी, यानी कि भगवान परित्यजत त्यक्ता अभिनिष्क्रांत निष्क्रांत एकांतम अधिष्ठित भगवान, संसार के संपूर्ण भावों को दो तरह से छोड़ रहा है, एक द्रव्य से और एक भाव से। द्रव्य से वो संसार छोड़ रहा है, इसके लिए द्रव्य एकांत ये है, वो अकेला कोई पहले वनवासी कहते थे साधु भगवंतों को, कि वो एकांत में रहते हैं, स्थान से एकांत, जंगल के स्थान से वो एकांत, वो साधना कर रहे थे, साधना करते करते एकाग्रता के पूर्वक ध्यान पूर्वक वो आगे बढ़ते थे, तो कोई शेर आके भी खा गया ना उसको तो भी उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि द्रव्य एकांत जंगल है और भाव एकांत अपने में स्थिरता है। एकांतम अधिष्ठता भगवान, अपने अंदर वो स्थिर है, दुख असर ही नहीं करता, यानी कि दुख के लिए कोई डेटा ही नहीं है दिमाग में दुख के लिए, क्योंकि शरीर के साथ सारे सुख दुख जुड़े, इसके लिए अनंत काल तो हमारा देह काल गया, और अनंत काल में जब देह मिला और जब देह खत्म हुआ तब भयंकर वेदना हुई, वो मन के स्तर पर सारी वेदना को वो भूल गया। शरीर की वेदना होती है लेकिन मन को वेदना नहीं होती। तो कितने बड़े बड़े संत महंत हुए तो शरीर की वेदना थी, लेकिन उस वेदनाओं में वो दुखी नहीं हुए, स्थिर हो गए थे। तो यहाँ पर चकता अभिनिष्क्रांत, वो द्रव्य से एकांत में जाता है और भाव से भी एकांत में जाता है। दुखिता असरण आर्ता एते क्रांते वो राखगा, अब उसे सक्रेंद्र यानी इंद्र कहते देव उनकी परीक्षा के लिए कि तुम तो संयमी बन रहे हो और तुम्हारे घर वाले तो रो रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तुम दीक्षा ले रहे हो ये रो रहे हैं, क्योंकि वो न रोते इसकी वजह उसका स्वार्थ है, इसके लिए रो रहे हैं, उसे कोई लगाव नहीं, उसका स्वार्थ है इसके लिए रो रहे हैं। मेरा बच्चा जाए, मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी बेटी जा रही है, अभी बेटी तो एक ही थी, क्या करेंगे, तो रोना किसके लिए आता है, वो जा रहे इसके लिए, तो तुम ही जाओ ना, कौन मना कर रहा है, तुम्हें वैराग्य पसंद है, तुमको साधना, तुम ही जाओ। वो जवाब दे रहा है कि ये रोना कोई वैराग्य का नहीं है, वियोग का नहीं है,
धर्म वंचित है इसका नहीं है, वो रोना स्वार्थ का रोना है। नमी राजर्षि निकल रहा है आगे। यहाँ पर मिथिलायाम दह्यमानायाम न में दह्यति किंचित, जब नगरी जल रही है तो वो चिंतन करता है, बड़े मारू होतुं नथी, मारू कभी बड़े नहीं। जो जल रहा है वो मेरा नहीं है, और जल सकता है वो मैं नहीं हूं। आत्मा कभी जल नहीं सकता। शरीर जला, कई शरीर जले दिखता है ना। प्रियम न विद्यते किंचित अप्रियम न विद्यते। साधना दशा में साधक को यानी कि आराधक को प्रिय अप्रिय कुछ होता ही नहीं है। प्रियम न विद्यते किंचित, ये अच्छा ही है, ऐसा हो तो ये अच्छा है, ऐसा वो सोच ही नहीं होती है। अप्रियम विद्यते, अप्रिय है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये सारी फरियादें किसको है? जिनकी इच्छाएं बहुत है उसको। इच्छाओं के कारण वो सारे इश्यू होते हैं। सर्वतः विप्रमुक्त एकांतम अनुपश्य, सर्व बाह्य और आंतरिक भावों से वो पूर्ण भावना से मुक्त होकर एकांतम अनुपश्यत, अपने एकांत को, अपने ज्ञायक भाव को स्थिर करता है। वो अपनी साक्षी भाव से जुड़ता है कि मैं जो हूं वही मैं बार बार स्मरण में रखूंगा और उसका अनुभव करूंगा। मैं कौन हूं? नित्य आत्मा हूं, शाश्वत स्वरूप है मेरा। श्रद्धा च नगरम कृत्वा तप संवर अर्गलाम तपो नाराय तपो नारा च युतेन भित्वा कर्म पंचुकम। वो तप द्वारा, श्रद्धा द्वारा अपने आप को तैयार कर देता है। कोई नगर है, कोई भी सिटी या कोई स्टेट की बॉर्डर है तो बॉर्डर को सील करना है, बॉर्डर को पावरफुल बनाना है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा हो, बाहर से कोई दूसरा अटैक ना हो। इसी तरह यहाँ नगर को यानी कि सिटी को, स्टेट को ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर देते हैं कि बाहर से कोई हमला ना हो। आत्मा को इतना पावरफुल बनाता है कि संसार के कोई भी मोह माया के हमले अंदर आ ना सके। श्रद्धा के रक्षा के द्वारा, श्रद्धा से रक्षा प्रकट करता है, श्रद्धा से रक्षा का द्वार खड़ा करता है। श्रद्धा नगरम कुत्वा तप संवर अर्गलदाम, सब रूपी संवर तैयार करता है। ऐसे वो अपने जीवन को यानी आंतरिक बल को बुद्धिमान करता है। एकम जायते आत्मनाम ऐसा तस्य परमो जय, जिसने आत्मा को जान लिया है उसने सब कुछ जीत लिया है। यानी कुछ इकट्ठा करना या कुछ जीत लेना वो जीत नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिल गया तो आत्मा का ज्ञान उसको जीत का ज्ञान मिलता है। एकम जायते आत्मानम ऐसा तस्य परम जय, परम जय होता है। आत्मा न उद्देश्य ते युद्धेन बाह्यतः, बाहर के युद्ध से युद्ध क्या कर, अपान झुंझय जहाँ सामम, बाहर से युद्ध क्यों करता है भाई? बाहर से तुझे जो कुछ मिलेगा तो सिकंदर की तरह देख ले तेरे सामने, चक्रवर्तियों की तरह देख ले तेरे सामने, सब चला जाएगा। तो बाहर के युद्ध से कुछ नहीं मिला, आंतरिक युद्ध को सोचना है। तस्यापि संयम श्रेयान अददो तो अपि कंचिन, जो हर महीने कितना भी दान दे लेकिन सम्यक दर्शन वाला जो जीवन है वो श्रेष्ठतर है। यानी कि अधिक क्रियाओं से जो नहीं मिल सकता है वो सम्यक ज्ञान से मिल सकता है। अधिक क्रियाओं का जितना बल है उससे भी अति अधिक, बहुत ही ज्यादा वो सम्यक ज्ञान का बल है। अनंत काल तक क्रिया की फिर भी जो फल मिला वो पुण्य का, और सिर्फ अल्प अवसर भी यदि सम्यक दर्शन का मिला तो ज्ञानी कहते हैं अनंत काल के अनंत कर्म समाप्त होके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही तेरा रहेगा। किसके प्रभाव से? ज्ञान के प्रभाव से, क्रिया के प्रभाव से नहीं। कामा आसी विशोपमा अकामा यान्ति दुर्गतिम, जो संसार के सुख को विष तुल्य मानते हैं तो या तो वो विष तुल्य सुख यदि अपनाता है तो वो दुर्गति यान्ति यानी प्राप्त करना, दुर्गतियों को प्राप्त करता है। सिद्धि गच्छति निर्जरा निर्जा नमी राजर्षि, ऐसे भावों को प्राप्त करके वो निर्जरा की प्राप्ति करते हैं। नमो नमी राजर्षि।